Hello everyone and welcome to my channel Let's Learn English by Ritika. Today I am going to discuss Standard 12 Vistas book lesson number 8 Memories of Childhood part 2, that is we too are human beings. In my last video I have discussed the first part and now I am going to discuss the second part. Let us see the author of this story We Too Are Human Beings. इसकी ऑथर रहती हैं बामा, जिनका रियल नेम कुछ और रहता है। ये राइटिंग की दुनिया में अपना नाम बामा रखी हैं। ये एक तमिल दलित वुमेन रहती हैं जो कि रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करती हैं, मतलब क्रिश्चियन फैमिली से। इनके 3 मेन काम हैं। पहला 1992 में नॉवल पब्लिश हुआ था करुक्कू, सेकेंड इज 1994 में संगति इनका आया था, और थर्ड है कुसुम्बकरण 1996 में पब्लिश हुई थी। कुसुम्बकरण जो है वो बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज को मिलके एक बुक बना है, और ये जो स्टोरी है वी टू आर ह्यूमन बींग्स, ये करुक्कू का ही एक पार्ट है। इट्स एन ऑटोबायोग्राफी। इसमें ऑथर बताती है कि वो बचपन में क्या क्या फील की थी, क्या क्या फेस की थी, जो कभी भूल नहीं सकती है। सो नाउ लेट अस सी द समरी ऑफ द स्टोरी। बामा इस स्टोरी में अपनी चाइल्डहुड की बात बताती है। वो बताती है कि जब वो स्टैंडर्ड 3 में पढ़ती थी तो ज़्यादा कुछ नहीं सुनी थी अनटचेबिलिटी के बारे में, बट उस टाइम उसको फील एक्सपीरियंस ज़रूर हुआ था उस चीज़ का। बामा बताती है कि उसके स्कूल से घर पहुंचने में सिर्फ 10 मिनट लगता था, लेकिन बामा इसी रास्ते को आधे घंटे में कवर करती थी। वो बताती है कि रास्ते में बहुत सारे फन और बहुत सारे गेम्स चलते रहते थे, तो वो उसे देखने के लिए आराम से रुक जाती थी और अपना टाइम स्पेंड करके, और तब आधे घंटे में घर पहुंचती थी। उसे रास्ते में बहुत कुछ दिखता था, जैसे कि एक सपेरा दिखता था जो कि सांप का प्रोग्राम दिखाता था, मंकीज़ दिखते थे, मदारी लोग उसका नाच दिखाता था, वो देखती थी। एक साइकिलिस्ट था जो 3 दिन से नीचे नहीं उतरा था और पेडल करते जा रहा था। कुछ लोग जो थे उसके शर्ट में आके नोट लगाते थे, पिन कर देते थे नोट्स को, ताकि उसको इनकरेजमेंट हो और वो पेडल करना ख़त्म नहीं करे। उसे कुछ खाने के स्टॉल्स भी रास्ते में दिखते थे। फिर उसे रास्ते में एक मरियाता टेम्पल दिखा था। तो वो इन सारे चीज़ों को देखते देखते हुए आगे बढ़ती थी। कभी कभार उसे कुछ पॉलिटिशियंस दिखते थे जो कि अपना स्पीच देते थे, भाषण देते थे। तो इन सारे चीज़ों को वो देखते हुए आराम से मज़ा लेते हुए अपने घर तक पहुंचती थी। अब इसी तरह डेली वो घर पहुंचती थी, तो एक दिन वो क्या देखी, कुछ लोग जो हैं वो थ्रेसिंग कर रहे थे, मतलब अनाज को निकाल रहे थे सूखे हुए स्टॉक से। तभी वो क्या देखती है कि उधर से कोई एक एल्डरली पीपल, बुजुर्ग आदमी मार्केट की तरफ से आ रहा था इनकी ओर, और वो अपने हाथ में एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ थैला लिया हुआ था। और वो थैले को जो पकड़ा था वो इस टाइप का पकड़ा था कि थैला उसके हाथ से टच ना हो पाए। वो दूर से धागे को पकड़ा हुआ था। बामा को ये देख के काफ़ी हंसी आई कि अरे ऐसे कौन पैकेट पकड़ता है। वो चाहे तो पैकेट को अच्छे से भी पकड़ सकते हैं। और उस पैकेट में बड़ा टाइप का कुछ दिख रहा था, क्योंकि पैकेट में तेल लगा हुआ था। वो देखी, चुपचाप से देख रही थी, हंस भी रही थी कि ऐसे कौन पकड़ता है। फिर वो एल्डरली पीपल जो है वो जाके ज़मींदार को, जो उसका कॉन्ट्रैक्टर रहता है, उसको जाके वो पैकेट देते हैं, और वो पैकेट भी ऐसे ही पकड़ाते हैं कि वो टच ना हो पाए इंसान। बामा को ये समझ में नहीं आता है कि ये जो एल्डरली पीपल है इतने दूर से क्यों वो दिए जाके। अब वो घर पहुंचती है। घर में उसके बड़े भैया जो रहते हैं वो बैठे रहते हैं, वो आए हुए रहते हैं। एग्ज़ाम के बाद उनकी छुट्टी रहती है तो वो आए रहते हैं। तो वो अपने भैया को जाके, अन्ना को जाके सब कुछ बताती है बड़े हंसते हुए में कि अरे पता है आज मैं ऐसा ऐसा देखी। उसके बड़े भैया को सब कुछ पता रहता है, तो वो बिल्कुल भी इस चीज़ से आश्चर्य नहीं हुए और वो खुश नहीं हुए। फिर वो अपनी बहन को बताते हैं, समझाते हैं कि देखो ये अनटचेबिलिटी है। अपर कास्ट के लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग जो लो कास्ट वाले लोग हैं, अगर हम लोग उनको टच कर देंगे तो वो लोग दूषित हो जाएंगे, वो लोग अनप्योर हो जाएंगे, इसलिए हम लोग उनको टच नहीं कर सकते हैं। ये सुन के बामा को बहुत गुस्सा आया, बहुत बुरा भी लगा। क्यों ऐसा क्यों करते हैं वो लोग? हम लोग उनका काम करें लेकिन हम लोग उनको टच नहीं कर पाए, तो ठीक है फिर हम लोग को भी सिर्फ उनका काम करके ही हट जाना चाहिए, हम लोग और कुछ क्यों करें। बामा ऐसा बोलती है भैया से। फिर बामा बोलती है लेकिन हम लोग भी तो इंसान ही हैं उन लोगों की तरह, फिर इतना डिफरेंस क्यों। अन्ना, जो कि उसके बड़े भैया हैं, वो फिर उसे समझाते हैं कि देखो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर तुम्हें कुछ करना है तो तुम बस एक ही चीज़ करो कि तुम बहुत मेहनत करो, बहुत पढ़ो लिखो, और तभी हम लोग इस चीज़ को दूर कर सकते हैं। बामा के मन में ये बात एकदम बैठ गई और वो बहुत मेहनत करने लगी। वो मन लगा के पढ़ने लगी, और ऐसा करने से वो अपने क्लास में टॉप कर गई। और जब टॉप कर गई तो लोग उसके पास खुद आने लगे। उसके हार्डवर्क को देख के, उसके फर्स्ट आने के बाद सारे लोग उससे फ्रेंड्स बन गए, दोस्ती करने लगे। तो इस तरह बामा को लगा कि हाँ भैया ने सही बोला था कि देखो पढ़ लिख के हम लोग अनटचेबिलिटी को दूर कर सकते हैं।
So this was the summary of the chapter. I hope you like the videos. Please like the video and subscribe the channel and share it. Thank you for watching.